हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कंजक्शन के बारे में बताता हूँ कि कैसे हम अपने स्टेटमेंट को ग्रामेटिकली ठीक कर सकते हैं। सिंपल सा है। अब लेट अस रिकॉल कंजक्शन। कंजक्शन इज अ वर्ड विच इज यूज टू ज्वाइन वर्ड्स और सेंटेंसेस टुगेदर। कंजक्शन का मतलब है कोई भी वर्ड है या कोई सेंटेंसेस है, उस सेंटेंसेस को ज्वाइन करना और एक ऐसे वर्ड से ज्वाइन करना कि वो दोनों सेंटेंस का मीनिंग चेंज ना हो। और जो हम वर्ड्स को यूज करेंगे दैट वर्ड्स विल बी एज अ कंजक्शन वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, एंड joins words and sentences that are similar but joins words and sentences that are opposite to each other in nature। एंड का मतलब जो और है वो हमारे किस सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है और उस दो सेंटेंसेस को बीच में ऐड लगा देंगे। तो एंड लगाने के बाद दोनों सेंटेंसेस को ऐड लगाने के बाद उसका मीनिंग चेंज नहीं होता है, रहता है सिमिलर। लेकिन अगर दो सेंटेंसेस के बीच में बट लगाते हैं तो सेंटेंसेस का मीनिंग चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई कॉल्ड रवि एंड वी टॉक फॉर 1 आवर। मैंने रवि को कॉल्ड किया और हमने 1 घंटे के लिए बात की। एंड लगा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। वी निहाल एंड रवि आर वेरी गुड फ्रेंड्स। आई ऑल्सो कॉल्ड निहारिका बट शी वॉज नॉट होम। मैंने निहारिका को कॉल किया था बट वह घर में नहीं थी। सी इज नॉट अ प्रेटी। वह उतनी सुंदर नहीं है बट सी इज इंटेलिजेंट। पर वो बहुत होशियार है। तो हम देखते हैं एंड बट में डिफरेंस क्या है। एंड दो सेंटेंसेस को जोड़ता है पर दोनों सेंटेंस को ऐड लगाने के बाद उसके मीनिंग में सेंटेंस में चेंज नहीं होता है। बट अगर हम बट यूज करें तो सेंटेंस विल बी डिफरेंट। ज्वाइन। अब नाउ डिस्कस अबाउट ऑफ ज्वाइन और ओ आर और ज्वाइंस वर्ड एंड सेंटेंस दैट शो अ चॉइस एस। अब किसी सेंटेंस में हम और लगाते हैं डू यू वांट चॉकलेट। क्या तुम्हें चॉकलेट चाहते हो, स्ट्रॉबेरी और वेनिला। अब स्ट्रॉबेरी चाहिए आपको या चॉइस, यू हैव द चॉइस। यू वांट टू स्ट्रॉबेरी और यू वांट अ वेनिला आइसक्रीम। लिव फ्री और डाई। लिव हो फ्री या डाई, it is your choice. Words like because, since, if, when, and while are also conjunction as he is angry with me। वह मुझसे बहुत नाराज क्योंकि आई ओपन हिज लेटर। मैंने उसका लेटर ओपन किया टू एक्सप्रेस अ कॉज और रीजन। यानी बिकॉज हमने लगाया है उसका एक रीजन निकल के आता है, वो हमसे इसलिए नाराज है क्योंकि हमने उसका लेटर को ओपन किया था। दे आर रैदर एक्सपेंसिव। वे अपेक्षा एक्सपेंसिव हैं, कॉस्टली हैं, चूंकि दे आर क्विट हार्ड टू फाइंड टू एक्सप्रेस अ रीजन। इफ ही डज नॉट चेंज इज एटीट्यूड। यदि वह अपना एटीट्यूड चेंज नहीं करता है ही विल लॉस हिज जॉब। वह अपनी जॉब को लॉस कर देगा। टू एक्सप्रेस अ कंडीशन। तो यहाँ पे कंडीशंस हैं, तो मीनिंग हमें ये समझना है। शी वॉज हैविंग डिनर व्हेन आई रीच होम। वह डिनर कर रही थी जब मैं घर पहुंचा। टू एक्सपेक्ट टू एक्शन एट द सेम टाइम। यहाँ पे दो एक्शन होने हैं सेम टाइम में। वह घर पे थी, इस मीन उसका एक्शन क्या था, सॉरी उसका एक्शन था कि वो शी वाज हैविंग डिनर, वह डिनर कर रही थी। एक इट इज द फर्स्ट एक्शन। सेकंड एक्शन व्हेन आई रीच होम, जब मैं घर पहुंचा। तो इस सेंटेंस में दो एक्शन दिख रहे हैं। इट वाज रेनिंग, या इट वहाँ के लिए यूज होता है जहाँ पर रेनिंग वगैरह होती है। रेनिंग ओनली फॉर रेनिंग के लिए हमें सब्जेक्ट इट को यूज करना पड़ता है। इट वाज रेनिंग वाइल आई वाज वाचिंग अ मूवी। यहाँ बरसात हो रही थी जबकि मैं मूवी देख रहा था। टू एक्सप्रेस टू लॉन्ग एक्शन एट द सेम टाइम। यहाँ पे एक्शन है और लंबा है क्योंकि वह रेनिंग भी हो रही है और आई वॉज वॉचिंग अ मूवी, मैं मूवी भी देख रहा था। सो इज आल्सो अ कंजक्शन, इट इज यूज टू एक्सप्रेस अ रीजन। देयर देयर वॉज नो इलेक्ट्रिसिटी। वहाँ पर कोई बिजली नहीं थी, इसलिए आई डिड नॉट डू माई होमवर्क। इसलिए मैंने अपना काम नहीं किया। आई एम लेट, मैं लेट हूँ। सो आई एम नॉट गोइंग टू द पार्टी, मैं पार्टी नहीं जा रहा हूँ। तो बेसिकली कंजक्शन में एंड, ओ आर और, बिकॉज, सिंस, इफ, व्हेन, व्हाइल, बट, सो, ये हम दो वर्ड्स के बीच में इस तरह के वर्ड्स को लगाते हैं तो कंजक्शन कहलाते हैं। लेट्स
नेक्स्ट चैप्टर। हम सिंपल आज चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पंक्चुएशन एंड यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स। द प्रिंसिपल मार्क्स ऑफ पंक्चुएशन आर फुल स्टॉप, कॉमा, सेमीकोलन, कोलन, मार्क ऑफ इंटरेक्शन, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, इन्वर्टेड कॉमास और कोटेशन मार्क, एपोस्ट्रोफी। द यूज ऑफ पंक्चुएशन मार्क, हमारे स्टेटमेंट इंग्लिश में जो हम लिखते हैं वहाँ पे कुछ ऐसे पंक्चुएशन यूज़ करते हैं एज ए कैपिटल लेटर में, इसका कोई मीनिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल, द फुल स्टॉप और पीरियड रिप्रेजेंट द लॉन्गेस्ट पॉज। पॉज मैंने किसी को रोक देना। हम कोई स्टेटमेंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लंबा है, हमने उसको फुल स्टॉप किया, या कोई लंबे समय से पीरियड में कोई काम हो रहा है तो हमने लगाया उसको फुल स्टॉप। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, शट द डोर, हमने दोनों में देखा कि लगाया फुल स्टॉप। द कॉमा मार्क द शॉर्टेज पॉज, कॉमा का मतलब हम कोई स्टेटमेंट है, वो छोटे स्टेटमेंट में कॉमा लगाना पड़ता है। अलेक्जेंडर, कॉमा लगाया। द कंक्लूजन ऑफ द वर्ड बिगिन टू वीप, आई टेल यू, मैं तुम्हें बताता हूँ मैडम, आई हैव रीड इट। तो आई टेल यू कॉमा, मैडम कॉमा, आई हैव रीड इट। तो कॉमा छोटे छोटे स्टेटमेंट के बीच में कॉमा लगाया जाता है। ही लिव वाइजली, प्रूडेंटली एंड ऑनेस्टली, द किंग हैविंग डिफीटेड हिज एनिमी। द किंग, अब इसके लिए हमें सब्जेक्ट, प्रोनाउन, वर्ब को अंडरस्टैंड करना होगा। द किंग, इट इज द नाउन, तो इट इज द नाउन। किंग के बाद हमने कॉमा लगाया है, ठीक है। हैविंग डिफीटेड इज एनिमी, देन कॉमा, रिटर्न टू द कंट्री। रिच एंड पुअर, हाई एंड लो, यंग एंड ओल्ड, ऑल विल डाई वन डे। गरीब और अमीर, हाई और लो, यंग और ओल्ड, सभी लोग एक दिन मर जाएंगे। वेन यू आर रेडी, जब तुम रेडी हो, वील शेल चार्ट। ही सेड टू अस, वेट एंड वॉच, हम देख रहे हैं यहाँ पर कॉमा, एपोस्ट्रोफी भी हमने लगा, वेट एंड वॉच, यहाँ पर हमने एपोस्ट्रोफी भी यूज़ किया हुआ है, कॉमा भी यूज़ किया है, फुल स्टॉप भी यूज़ किया हुआ है। सेमी कोलन represent a pause greater than indicate by the comma। सेमीकोलन का रिप्रेजेंट है जो पॉज, कोई भी पॉज हमने ग्रेटर देन इंडिकेट, कॉमा, बाय कॉमा के द्वारा जो इंडिकेट होता है उससे बड़ा पॉज है, वहाँ पे हम सेमीकोलन लगाते हैं। आई केम, मैं आया। आई सॉ, मैं देखा। आई वॉन, मैं जीता। आई सिंग, आई लाफ, आई रन फॉर जॉय। आई सिंग के बाद हमने सेमीकोलन का यूज़ किया हुआ है, एंड आई लाफ के बाद हमने सेमीकोलन का यूज़ किया हुआ, आई रन फॉर जॉय। The colon represent a pause will still longer than that indicate by the semicolon। इसका मतलब है कि कोलन हम वहाँ यूज़ कर रहे हैं जहाँ पे हम सेमीकोलन के द्वारा इंडिकेशन होता है, वो लंबे समय के बाद पॉज होता है। द थ्री होली बुक्स आर द गीता, द बाइबल, द कुरान। आप ये समझ लेंगे कि जो भी हमारे होली बुक्स होते हैं उससे पहले हमें द कंपलसरी है, मैंडेटरी, द रामायण, द महाभारत, द गीता, द बाइबल, द कुरान, यहाँ पर हम द यूज़ करते हैं। द मार्क ऑफ इंटरोगेशन यूज टू मार्क डायरेक्ट क्वेश्चन। इंटरोगेशन का मतलब है क्वेश्चन, वी आर आस्किंग टू यू, आई एम आस्किंग टू यू क्वेश्चन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज रॉन्ग विथ यू, तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है, मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा है तो क्वेश्चन मार्क आएगा। इफ़ यू टिकल अस, डू विट नॉट लाभ। इफ़ यू पिक अस, डू वी नॉट ब्लीड। मार्क ऑफ इंटरेक्शन ओनली फॉर हम किसी से क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं। नेक्स्ट, मार्क ऑफ एक्सप्लेनेशन, इंटरेक्शन, एक्सप्लेनेटरी, प्रेजेस, एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस, अल्लाह, ब्रेवो, आह, ओ, मतलब कोई एक्सप्रेस करना। व्हाट लक, हाउ इट रेन, वेल डन, ओ डियर, ओह व्हाट अ फार वाज देयर माय कंट्री मैन। तो एक्सप्लेनेशन, इंटरेक्शन, एक्सप्लेनेटरी, फ्रेजेस, एक्सप्लेनेटरी सेंटेंसेस, इस तरह के हमें एक्सप्लेनेशन यूज़ होते हैं। इसका मार्क एक वर्टिकल लाइन, देन नीचे हमने डॉट लगाना है। इनवर्टेड कॉमास और कोटेशन मार्क आर यूज टू मार्क द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ अ स्पीकर। जो बोलने वाला है उसका एग्जैक्ट वर्ड क्या है, वहाँ पर हम कोटेशन मार्क या इनवर्टेड कॉमास यूज़ करते हैं। और अ कोटेशन, सी सेड, कॉमा, देन स्टार्टेड, इन्वर्टेड, आई एम गिल्टी, मैं अपराधी हूँ, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड कॉमास या क्वेश्चन मार्क, आई रिपीट इट इन, यूज टू मार्क
एग्जैक्ट वर्ड ऑफ अ स्पीकर, स्पीकर के जो एग्जैक्ट वर्ड हैं उसने कहा मैं अपराधी हूँ, उसने स्वयं ही एक्सेप्ट किया है। शेक्सपियर ने कहा था अनईजी लाइज द हेड दैट वियर्स अ क्राउन, तो इट मीन्स अनईजी लाइज द हेड दैट वियर्स अ क्राउन। तो यहाँ पर हमने जो स्पीकर है, जो बोलने वाला है, उसने क्या बोला, उसके सेंटेंस के बीच में हमने इन्वर्ट कॉमास को यूज करना है। लेट अस अंडरस्टैंड एपोस्ट्रोफी टू शो द ओमिशन ऑफ लेटर और लेटर्स, डोंट, कैन नॉट, आई हैव, आई हैवंट। तो यहाँ पर हम इन्वर्टेड कॉमास भी यूज होते हैं टू शो द possesses cases women inverted apostrophe then as life is hard। women's apostrophe का मतलब का, के, की, ऑफ हिंदी में, women's का लेडीज का, औरत का, मेंस का, राइट। द कैपिटल लेटर इज यूज्ड टू बिगिन अ, कोई भी सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं, वी शुड स्टार्ट एज ए कैपिटल लेटर। वर्क हार्ड, गॉड इज ग्रेट, वर्क इज वर्शिप। टू बिगिन ईच फ्रेश लाइन ऑफ पोएम एज, जब कोई भी फ्रेश लाइन हम स्टार्ट करते हैं, रिमेंबर ऑलवेज वी शुड स्टार्ट अ कैपिटल लेटर। यूथ इज फुल ऑफ प्लेजर, एज इज फुल ऑफ केयर्स। टू बिगिन ऑल प्रॉपर नाउन्स एंड एडजेक्टिव फ्रॉम देम। दिसंबर, जो भी मंथ्स होते हैं हमारे, वीक मंथ होते हैं, वीकली होते हैं, शुड बी स्टार्ट एज ए कैपिटल लेटर। दिसंबर, सटेंडर, मुंबई, द जर्मन, द चाइनीज टू, द इंग्लिश लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज में, तमिल, चाइनीज ट्यूब्स, जर्मन्स, तो जो एडजेक्टिव्स वगैरह होते हैं, जो नाउन्स होते हैं, शुड बी स्टार्ट एज ए कैपिटल लेटर। फॉर ऑल नाउन्स एंड प्रोनाउंस विच इंडिकेट गॉड एज, ओ गॉड, तो अ मर्सीफुल, इस तरह के नाउन्स और प्रोनाउंस में भी हम कैपिटल लेटर यूज करते हैं। टू राइट द प्रोनाउन आई एंड द इंटरेक्शन जीरो, आई एम गोइंग टू द मार्केट, ओ व्हाट अ फूल आई हैव नॉट बीन। आज हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट विल सी बाय टुमारो। थैंक यू।